के लगभग 5 बज रहे थे। सूरज अभी पूरी तरह डूबा नहीं था। राजस्थान के सुनसान खंडरों में एक फोटोग्राफर अपना कैमरा सेटअप कर रहा था और उसकी मंजिल थी भानगढ़ फोर्ट। जैसे ही उसने कैमरा ऑन किया, उसे महसूस हुआ कि कोई उसे पीछे से देख रहा है। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर कोई नहीं था और थोड़ी देर बाद उसके कैमरे की बैटरी अचानक खत्म हो गई। लेकिन बैटरी पूरी तरह चार्ज थी। उस फोटोग्राफर ने रात भर किले के बाहर इंतजार किया, क्योंकि किले के बाहर एक बोर्ड लगा है जिस पे लिखा है कि सूरज ढलने के बाद किले के अंदर जाना वर्जित है। और ये बोर्ड किसी आम इंसान ने नहीं लगाया, बल्कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने लगाया है। अगली सुबह वो फोटोग्राफर किले के अंदर गया। फोटोग्राफर ने बाद में ये दावा किया कि किले के अंदर उसे कई बार कदमों की आवाजें सुनाई दी, जबकि आसपास कोई भी नहीं था। उसे बजती हुई पायलों की, टूटती हुई चूड़ियों की आवाजें सुनाई दी। साल 2014 में ट्रिप टू भानगढ़ मूवी के डायरेक्टर जितेंद्र पवार ने यह दावा किया कि जब वो पहले दिन शूट के लिए जा रहे थे तो उनके गाड़ी के ब्रेक्स अचानक फेल हो गए। ड्राइवर ने जैसे तैसे गाड़ी को साइड में किया और फिर थोड़ी देर बाद ब्रेक्स अपने आप ठीक हो गए। शाहरुख और सलमान खान की फिल्म करण अर्जुन के कई सीन्स भानगढ़ किले में ही शूट किए गए हैं। और एक दिन तो ऐसा हुआ कि फिल्म के हीरोइन ममता कुलकर्णी अपने बालों को खोलकर इस कदर नाची जैसे उन्हें किसी ने पोजेस कर लिया हो। ऐसी एक दो नहीं, हजारों कहानियां आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा क्या है इस जगह में, क्यों भारत के सबसे रहस्यमयी किलों में इसका नाम सबसे ऊपर लिया जाता है? क्यों सूरज ढलने के बाद यहाँ जाने की अनुमति नहीं है? ऐसी कौन सी कहानियां हैं जिसने भानगढ़ किले को इतना डरावना बना दिया? तो इन सब पे बात करेंगे आज के इस वीडियो में। साल 1573 राजस्थान के अलवर जिले में अरावली की पहाड़ियों के बीच राजा भगवंत दास ने अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए एक शहर बसाने का फैसला किया। लेकिन उसी अरावली की पहाड़ियों के बीच एक बाबा रहते थे, बाबा बालूनाथ। लोग दूर दूर से उनका आशीर्वाद लेने के लिए आते थे। वो आंखें बंद किए अपनी साधना में लीन रहते थे। एक दिन राजा भगवंत दास बाबा बालूनाथ के पास पहुंचे। उन्होंने उनसे शहर बसाने की आज्ञा ली, लेकिन बाबा ने एक शर्त रखी, मेरे आश्रम से ऊंची कोई इमारत मत बनाना। तुम्हारे किले की छाया मेरे आश्रम पर नहीं पड़नी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो ये शहर पूरा बर्बाद हो जाएगा। समय बीता, अब भानगढ़ पूरी तरह शहर बन चुका था। इतना विशाल शहर कि यहाँ 9000 से ज्यादा लोग रहने लगे। 5 बड़े दरवाजे, 3 बड़ी दीवारें जो भानगढ़ की सुरक्षा के लिए बनाई गई थी। अंदर महल, हवेली, बाजार, मंदिर सब कुछ था। धीरे धीरे समय बीता। अब माधो सिंह के पोते अजब सिंह की सत्ता आ चुकी थी और उसने किले को और ऊंचा करवाने का फैसला किया। और एक दिन शाम को जब सूरज ढल रहा था, तब उस किले की छाया बाबा बालूनाथ के आश्रम पर जा पड़ी। तभी उन्होंने अपनी आंख खोली और इस किले को श्राप दिया कि ये शहर अब बर्बाद हो जाएगा। क्या सच में ऐसा हुआ था? ये तो पता नहीं, लेकिन यहाँ की स्थानीय लोक कथाओं में ये कहानी आज भी जीवित है। भानगढ़ की कहानियों में एक और कहानी सुनने को मिलती है, तांत्रिक सिंधिया और राजकुमारी रत्नावती की। कहते हैं राजकुमारी रत्नावती सिर्फ अपनी सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता के लिए भी प्रसिद्ध थी। राजस्थान के बाहर भी कई राज्यों में उनकी चर्चाएं खूब होती थी। कई राजकुमार उनसे विवाह करना चाहते थे। लेकिन उसी समय भानगढ़ में एक और व्यक्ति रहता था जिसकी बुरी नजर राजकुमारी रत्नावती पर पड़ चुकी थी। उसका नाम था सिंधिया। वो तांत्रिक विद्या में निपुण था। कुछ लोग कहते थे कि ये सिर्फ साधारण तांत्रिक है, लेकिन कुछ लोग मानते थे कि इसके पास ऐसी शक्तियां हैं जिसे समझ पाना मुश्किल है। लेकिन सिंधिया की सबसे बड़ी कमजोरी थी राजकुमारी रत्नावती के प्रति उसका जुनून। वो किसी कीमत पर रत्नावती को पाना चाहता था। एक दिन राजकुमारी रत्नावती अपनी सहेलियों के साथ बाजार में सुगंधित इत्र खरीदने पहुंची। तांत्रिक सिंधिया दूर से ये सब देख रहा था। उसे ये पता चल गया कि ये इत्र राजकुमारी के लिए खरीदा जा रहा है। और तभी उसके दिमाग में एक योजना आई। उसने अपने तंत्र मंत्र का प्रयोग करके उस इत्र पर जादू कर दिया। उसे ये विश्वास था कि जैसे ही राजकुमारी इस इत्र का इस्तेमाल करेंगी, वो उसके वश में हो जाएंगी।
लेकिन शायद वो ये भूल गया था कि राजकुमारी सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि बुद्धिमान भी है। राजकुमारी रत्नावती को तांत्रिक सिंधिया की चाल का पता चल गया। उन्होंने इत्र की बोतल उठाई, उसका ढक्कन खोला और एक पत्थर पर फेंक दिया और अचानक वो पत्थर सिंधिया की तरफ लुढ़कने लगा। सिंधिया भागने लगा, लेकिन कुछ ही देर बाद सिंधिया उस पत्थर के नीचे दब गया। मरते समय सिंधिया ने भानगढ़ को श्राप दिया, ये नगर कभी बस नहीं पाएगा, यहाँ के लोग नष्ट हो जाएंगे और एक दिन ये शहर खंडर बन जाएगा। और फिर कुछ दिन बाद भानगढ़ पर हमला हुआ और पूरा शहर एक ही रात में खत्म हो गया। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, क्या भानगढ़ सचमुच किसी श्राप की वजह से उजड़ा था या इसके पीछे कोई और ऐतिहासिक कारण है? और आखिर आज भी सूरज ढलने के बाद इस किले के अंदर जाना मना क्यों है? सदियां बीत चुकी हैं, राजाओं के महल अब खामोश हैं। कभी हजारों लोगों से भरा रहने वाला ये शहर आज खंडर बन चुका है। टूटी हुई हवेलियां, खंडर बन चुके मंदिर और उनके बीच फैली हुई एक अजीब सी खामोशी। दिन में यहाँ सैकड़ों टूरिस्ट आते हैं, लेकिन जैसे जैसे सूरज पश्चिम की ओर बढ़ने लगता है माहौल बदल जाता है। हवा भारी महसूस होने लगती है, पक्षियों की आवाजें कम होने लगती है और पूरे इलाके में एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। भानगढ़ के बाहर लगा एक बोर्ड जो लोगों का ध्यान खींचता है, जिस पे ये स्पष्ट रूप से लिखा है कि सूरज ढलने के बाद किले के अंदर जाना मना है। कई लोग मानते हैं कि यह प्रतिबंध किसी खतरे की वजह से लगाया गया है, लेकिन एएसआई का कहना है कि यह बोर्ड उनकी सुरक्षा के लिए लगाया गया है, क्योंकि यहाँ रात में रोशनी नहीं होती, आसपास घना जंगल है और पहाड़ों में दुर्घटना होने का खतरा भी ज्यादा होता है। कई दशकों में भानगढ़ को लेकर अनगिनत कहानियां सामने आई है। कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने रात के समय यहाँ औरतों के रोने की आवाजें सुनी है, तो कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें खंडरों के बीच किसी की परछाई दिखाई देती है, तो कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। हालांकि इन बातों का कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, लेकिन रहस्य की यही तो खास बात होती है कि किसी भी कहानी को पूरी तरह साबित भी ना किया जा सके और उसे पूरी तरह झुठलाया भी ना जा सके। क्या भानगढ़ सचमुच भूतिया है? ये वो सवाल है जिसका जवाब आज तक कोई भी स्पष्ट रूप से नहीं दे पाया। इतिहास हमें युद्ध, राजनीति, संघर्ष और उजड़े हुए शहर की कहानियां सुनाता है और लोक कथाएं हमें सिंधिया और रत्नावती की कहानियां सुनाती है, जबकि आधुनिक लोग अपने अनुभवों की कहानियां सुनाते हैं। शायद सच इन तीनों के बीच कहीं पे छिपा हो सकता है और शायद यही कारण है कि हर साल हजारों लोग यहाँ आते हैं, लेकिन घूमने के लिए नहीं बल्कि इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कि क्या सच में भानगढ़ भूतिया है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।